हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो आइए आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं अपने सेगमेंट में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली कलौंजी के क्या फ़ायदे हैं, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सेहत कामिला। हमारे साथ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़ैनब कोंदल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बात करने से पहले मैं मिस्टर पीरज़ादा से जानना चाहूँगी, आप कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं? आपके घर में यूज़ होती है कलौंजी? क्योंकि बहुत से घरों में, स्पेशली पंजाब साइड में, सिंध में फिर भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, पंजाबी कम ही कलौंजी अचार वगैरह के अलावा नहीं यूज़ करते। मैं जब भिंडी बनाता हूँ उसमें कलौंजी होती है, जब मैं करेले बनाता हूँ उसमें कलौंजी होती है, जब मैं आलू बैगन बनाता हूँ उसमें कलौंजी होती है। सो आई यूज़ कलौंजी क्वाइट अ लॉट। ओके। बट ऑल दिस, आई एम अ वेजिटेरियन बेसिकली, मैं मीट वगैरह कम ही खाता हूँ। सो वेजिटेबल में आई थिंक सम ऑफ द अदर कलौंजी वर्क्स आउट वेरी वेल। अब आलू हो, अगर आप बिल्कुल, आलू की कलौंजी और भुजिया जीरे के बनाएं, आलू। उसमें कलौंजी या जीरे वाले आलू, हाँ, उसमें कलौंजी ना मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल। सो इट्स ट्रू, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कलौंजी। लेकिन मैंने घर में जब ज़ैनब एक दो दफ़ा कोशिश की कि भाई हर चीज़ में थोड़ी सी कलौंजी डाल दें, लो जी स्यापा ना पड़ गया। आप ही हमसे ये दाल नहीं खाई जाती, आप ही ये कढ़ाई में कलौंजी, कुछ मज़ा नहीं आया। देखा तो अचार तो तुम लोग इतनी खुशी खुशी खा लेते हो, उसमें कितनी कलौंजी डली होती है। तो वाई एंड अदर थिंग्स, आई मीन लोग कलौंजी उतना इस्तेमाल नहीं करते जितना कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमें कलौंजी के फायदों का पता चल जाए तो शायद हम उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू और फिर करें। कैसे इस्तेमाल करें ये भी इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल। अब जैसे आपने हदीस पहले कोट की है, तो जो बात हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी है, उसको डिनाई करना या उससे अपार्ट जाना तो इम्पॉसिबल है। वाकई ही ये तमाम बीमारियों का हल है। अब जैसे रमज़ान में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने टूथ एक को, दांतों के दर्द को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि खजूर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दांतों में, मसूड़ों में दर्द होना बहुत कॉमन हो जाता है। अगर आप कलौंजी का तेल लें, थोड़ी सी दही में उसको मिक्स करके अपने दांतों पे लगा दे 10-15 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि आपके दांतों का दर्द बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अगर आपकी हाँ, अब कलौंजी का प्योर तेल की तरफ, एक तो मसला ये है ना, कलौंजी के नाम पे काली सी बीज और किस्म के बेच देते हैं। तेल जो है पता नहीं वो तेल है या नहीं है। इसका हल ये है कलौंजी खुद लें और उसका तेल निकलवाया जाए। कोलू से जाके निकलवा सकते हैं एक्चुअली। आई रियलाइज अगर आपको लोकेशन, अपेरेंटली अगर आपके पास रियल कलौंजी हो, बिल्कुल, अगर रियल नहीं है तो एक और चीज का तेल आप पी रहे होंगे रोजाना। दैट्स ट्रू आल्सो। बिल्कुल। अब अगर आपकी यादाश्त कमजोर है या आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट है, तो आप उसकी अगर इम्प्रूव करना चाहते हो, मेमोरी को अच्छा, बूस्ट मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, बच्चे पढ़ जाए Literally. और खुश रहें। मेरे लिए स्ट्रेट ए स्टूडेंट वाला मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि हर बंदा एकेडमिक नहीं होता। एग्जैक्टली, तो जबरदस्ती क्यों करो। बिल्कुल मेरी ये सोच है, लेकिन मुझे अक्सर इस बात पे डांटा जाता है क्योंकि माएँ इतनी कम्पिटिटिव होती है ना। मुझसे भी नहीं एग्री किया जाता। आई वाज अ पर्सन हु डिड नॉट बिलीव इन स्कूल। आई डोंट बिलीव इन स्कूल। क्योंकि जिंदगी से जो हम सीखते हैं, You see the most successful people in the world today, some of them are dropouts. Einstein, dropout. Bill Gates, dropout. स्कूल अब आपको डिसिप्लिन सिखा देता है, रट्टा सिखा देता है, बड़ी चीजें सिखाता है, लेकिन सारी वो फायदेमंद नहीं होती। बिल्कुल। और अगर बुलिंग का सिस्टम हो स्कूल में, तो बच्चा जो सीखने वाला भी होता है वो नहीं सीख जो पाता। क्रिएटिव माइंड है ना, वो मुश्किल से, बिल्कुल क्रिएटिव माइंड जो है वो 1 2 1 2 1 2 नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं आईबी सिस्टम की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट को एजेंसी देते हैं। बिल्कुल। ये जो अब आईबी सिस्टम आ गया, एटलीस्ट रट्टे वाले सिलसिले से निकले। बिल्कुल। और इंशाल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है कि स्कूल बच्चे जरूर जाएं और बच्चों के साथ उठे। मैं बच्चों को स्कूल क्यों भेजती हूँ? ताकि वो Hang out दूसरे करने। बच्चों के साथ उछलें, कूदें, खेलें, सोशल इंटरेक्शन सीखें। हो, थोड़ा डिसिप्लिन सीखे, थोड़ा स्केड्यूलिंग सीखे। बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे की दिमाग की दही ही निकलनी है तो कोई फिर फायदा नहीं। स्कूल मुझे नहीं समझ आती। ऐसे ही। आई वॉज नॉट अ स्ट्रेट अगर स्टूडेंट और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मैं- ने एक फंसी फंसी क्लास में बैठ के एक बेचारे टीचर का रटा हुआ लेक्चर सुनना है या
तो इससे बेहतर है कि वो खेले कूदे, भागे दौड़े, चीज़ें देखे, सीखे। यू नो, पत्तों में घूमे, जंगल में जाए, दरिया के ऊपर जाके देखे। बट तवानाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ तो व्यू से, कलौंजी आप सुबह उठ के खाना शुरू कर दें, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा आप जी। उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिल्कुल। एंटी एजिंग जो है आपका प्रोसेस, वो स्पीड अप हो जाएगा अगर आप कलौंजी यूज करते हो तो। अमेजिंग। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और मैंने टिप्स मिस्टर वीरज़ादा से भी लेनी है। पूछे क्यों? क्योंकि एक इतना ऑर्गेनिक और नेचुरल लाइफस्टाइल है इनका और समीना पीरज़ादा का कि आप लोग हैरान हो जाएंगे व्यूअर्स। लोग सोचते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो सारे, वो जो कहते हैं पैकेज फूड, क्विक क्विक क्विक, दे आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कपल्स जो एक बहुत नेचुरल, हेल्दी, जमीन से निकली हुई नेचुरल चीजों पे बिलीव करते हैं। चुकाते भी हैं। अमेजिंग। इस पे हम बात करेंगे। सेहत एक अमला का हमारा सेगमेंट जारी है। कलौंजी पे बात हो रही थी। एंड बाय द वे, हेल्दी लिविंग की अगर आपको टिप्स चाहिए फ्रॉम अ सुपरस्टार, फ्रॉम अ लेजेंड, तो वो भी अभी आपको मिलने जा रही हैं। कलौंजी की बात मुकम्मल करते हैं। कलौंजी को जो उसका तेल है, हम उसको यूज कर सकते हैं। आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आप डायरेक्टली जो है उसको अप्लाई कर सकते हो और अपनी जो दर्दें हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हो। क्योंकि कलौंजी जो है, अगर मैं उसके बताऊं, वो एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और आपकी बॉडी के बहुत सारे जो एक सुठरे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्दें होना, आर्थराइटिस होना, ऑस्टियोपोरोसिस की जो औरतें बहुत ज्यादा शिकार हो जाती हैं, आप अगर उनको इस्तेमाल करवाते हो तो आप बहुत हद तक उन बीमारियों से, उन दर्दों से खुद को ट्रीट कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं कलौंजी का तेल, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कितनी क्वांटिटी में हम उसको इस्तेमाल करें। अगर आपने कलौंजी का तेल पीने के लिए इस्तेमाल करना है, दर्दों के ठीक करने के लिए, तो आप आधी टीस्पून जो है वो डेली इस्तेमाल कर सकते हो, दूध गरम के साथ, गरम दूध के साथ। वैसे एक सॉरी मैं बात जी, जी। पूछना चाहूँ, कलौंजी है क्या चीज़? कलौंजी आपके सीड, कोई कहता है प्याज का सीड है, कोई कहता है क्या है, तो बट है क्या एक्चुअली? कलौंजी हम प्याज के सीड में ही ले आते हैं। इसकी रिसर्चेस जो है वो बहुत ज्यादा काइंड में आती हैं, कोई किसी तरफ ले जाता है, कोई किसी, तो हम कलौंजी को ही मान जाते हैं कि ठीक है जो है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो प्याज वाली जो बिल्कुल, जो बीज काले है, बीज है, काले बीज हैं हम जी, उसको, बिल्कुल। कोई कहते हैं कि ये तुलसी का बीज है। अब इसमें जो है ना वो ब्लैक सीड ऑयल जो है वो हम इसको इसी की तरफ ले आते हैं और आगे से उसकी वेरियस टाइप्स जो है हम उनको मिक्स एंड मैच करके जो है वो डिफरेंट चीजें बना लेते हैं। तो इसलिए वो हम फायदे जो है वो उनके पत्तों से और उससे भी ले सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। क्योंकि हम दोनों चीजें उगाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें कलौंजी नजर नहीं आती। सही है। ओके, सो एज अ कंक्लूजन, कलौंजी के तेल के तो आपने फायदे बताए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, सुबह उठ के निहार मुँह खा ली, किसी ने कहा कि पानी में सोख कर दें अजवाइन के साथ इसने एक एक चम्मच खाना शुरू कर दिया मेरे एक दोस्त ने। मैं कहा तुम पागल वेट हो गए। लॉस के लिए खा रहे होंगे। 6 महीने पूरा के बाद चम्मच? ही वाज सिक। कलौंजी की तो आप चंद बीज बिल्कुल, यूं 7 से 8 दाने आपके Even लिए मोर देन इनफ। खाने के अंदर जो है आपने चम्मच भर भर के नहीं डालना, मैं तो यूं उठा के ऐसे थोड़ा करके सा ऐसे करके स्प्रिंकल करना है, मोर देन इनफ। क्योंकि खाने में कलौंजी का डालना अपनी सेहत के लिए नहीं है बेसिकली। खाने में एक टेस्ट डेवलप होता है, उसका एक स्मेल है, उसका एक अपना टेस्ट है इसका क्या बड़े मजे का अरोमा होता है इसका। आई लव कलौंजी। और लेकिन एक सरसों के तेल में पका हुआ Exactly. खास तौर पे भिंडी सरसों के तेल में पकी, करेले सरसों के तेल में पके, ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल ऑफ कलौंजी इज फैंटास्टिक। लेकिन एक मेरे यहाँ मसला आ गया ना, वो ये है कि कलौंजी को पकाना नहीं है, पकाना नहीं, पक जाए खाना उसके ऊपर से ऊपर। स्प्रिंकल करें। एक आप मिनट, कलौंजी पॉज को पॉज पॉज। अचार में जब कलौंजी डालते हैं हाँ। वो तो पकाया नहीं जाता। नहीं जाता, वो ठीक है उस तरह। बिल्कुल, क्योंकि वो हम स्टोर कर रहे शी हैं। इज राइट। किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को जितना आप पकाएंगे उतना उसकी वो जो आपकी Polyphenols जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। जिस्म के लिए जो अच्छी अफादियत चीजें हैं वो उसकी- फारिग हो जाएंगे, उधर नहीं, but- बर्न आउट। बट जब तड़का लोग तैयार करते हैं स्पेशली दाल के ऊपर, तो मैंने देखा है कि उसमें कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं, जीरा भी लहसुन भी डाल देते हैं, जीरा भी डाल देते हैं और कलौंजी भी थोड़ा सा फ्राई करके डालते डाल तो वो हैं। नहीं करना। नहीं करना। आपने कलौंजी डायरेक्टली अगर दाल में किसी चीज में डालनी है डाल दें और एंड उसको में कुक नहीं सिर्फ करना। जिस तरह एंड में इन्होंने डॉक्टर साहबा ने बताया, एंड में आपने स्प्रिंकल करना उसको। बिल्कुल, कुक नहीं करना। कुक नहीं करना।
इंटरेस्टिंग। उसके सारे फायदे खत्म हो जाएंगे। फिर तो वही है कि आपने भुनाई उसकी कर दी तो वो तो खत्म हो गया ना, सारा उसका पॉलीफिनॉल उड़ गया, कोई फायदा नहीं। आपने अभी कहा कि वेट लॉस के लिए कलौंजी अच्छी है, बिल्कुल। बट उन्होंने 1 चम्मच कलौंजी जो खाएगा नहीं, वो तो बहुत नहीं नहीं, ज्यादा उसको प्रोस्टेट हो गया था भाई, है। अल्लाह। वो खा खा के ही डेवलप, यू नो, यू डोंट ओवरडू थिंग्स ना आप। वो ये पानी भी आप ज्यादा पिए। बिल्कुल। जो लोग 30-30 ग्लास पीने को डाइट्स पे चले जाते हैं, उनके जिस्म में कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं अब्सॉर्ब हो रहा होता, ऐसे हाँ। क्योंकि ऐसे है कि जैसे आप फ्लड ले आए अंदर, हाँ। अब्सॉर्ब कुछ नहीं होगा। हाँ, बॉडी से सब कुछ फ्लश आउट हो ओके, रहा सो हाउ टू कंज्यूम इट? है। कलौंजी के 7 से 10 दाने जो हैं दे आर मोर देन इनफ फॉर अ डे? फॉर अ डे। More than इससे ज्यादा नहीं खानी कलौंजी। तो वेट लॉस अगर आप ले रहे हो, सुबह उठते ही ले लो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारी मिस गाइडेंस जो है वो अवेलेबल है कि इसको लेमन में डिप कर दे, ये कर दे। भाई कुछ ना करें, सिर्फ कलौंजी को सादे 7 से 8 दाने पानी के साथ पिए। आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप बाकी सारे दिन की डाइट को कंट्रोल कर लेते हो। सही। और इसके अलावा आपकी किडनी की हेल्थ जो है उसके लिए भी कलौंजी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आपके जितने, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल लाहौर में हमारा जो इन्वायरमेंट है या पूरे पाकिस्तान में हमारी पोल्यूशन के जो हालात है उसकी वजह से लंग्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, एस्थमा के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप कलौंजी को अगर इस्तेमाल करते हो तो आपकी लंग की प्योरिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एस्थमा के लिए अगर आपने काम करना है तो आप इसके साथ थोड़ा सा प्याज का पानी अगर ले लेते हो कलौंजी के साथ तो वो बेहतरीन हो जाता है। प्याज का पानी, यू मीन हाउ? प्याज को प्याज ग्रेट को आप करें, ग्रेट करके, बिल्कुल थोड़ा सा उसका पानी, उसका- 2-3 ड्रॉप्स, ज्यादा वो भी नहीं लेना, 2-3 ड्रॉप्स लेना, दैट्स इट। उसको आप कलौंजी के साथ कंज्यूम करें। अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, ये आप हमें गाइड करेंगे, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को टोटली एक ऑर्गेनिक फार्म, मतलब लिटरली ग्राउंड टू माउथ, अब मतलब फार्म टू माउथ वाला सिस्टम आपने क्रिएट किया अपने पूरे सेटअप में रायवेंट पे। तो हमें जरा गाइड करें, लोग कैसे नेचुरल की तरफ जा सकते आई हैं? थिंक नेचुरल इज, आप अपनी खाने को जितना सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। डोंट ओवर कुक, यू नो। हम सब्जी को ओवर कुक कर करके उसमें घी डाल, तेल डाल, इतना इतना तेल होता है, उसके बाद पता लगता है कि जी नीचे वो आलू गोश्त बना हुआ शायद, यू नो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल about these, at least at the age that we are in. When you are young, you are moving, you have energy, your metabolism is working very well. So आप पत्थर भी खा लें वो भी हजम हो जाता। लेकिन the more in age when you grow, I personally feel कि अगर आप अपने आप को समेट लें, अपने खाने की जो चाह है उसको, मैं सब कुछ खाता हूँ। लेकिन मैं कई फिर दफा- चाचा आपने कहा कि मैं मीट को अवॉइड करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट वेजिटेरियन हूँ। कभी कभार आप खा लेते हैं, अगर हम जी, जबरदस्ती जी। आपको खिलाने की कोशिश जी। करें, लाडिया करें, तो मान भी जाते हैं। लेकिन आपकी प्रोटीन की कंटेंट फिर इतनी कम होती है, तो सेहत नहीं सफर करती? बिल्कुल नहीं कम होती। दाल है, बीन्स हैं, मुझे लोबिया बहुत पसंद है, चने की दाल बहुत पसंद है, यू नो। आपकी प्रोटीन यहाँ से पूरी हो सकती है। और प्रोटीन जो है वो आपको एक सर्टेन अमाउंट लेना है, कोई इतनी मैसिव तरीके से नहीं, जिस तरह आप कलौंजी का जिक्र कर रही थी कि हल्की सी स्प्रिंकलिंग करनी है। आई मीन अगर हम एक किलो कढ़ाई बना के गुलबर्ग की बड़ी मार्केट में बैठ के खा लें, हाँ इट्स फैंटास्टिक। कभी कभार कर लेना चाहिए ये भी। ये नहीं कि हमने अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये नहीं करना, बट इवन देन व्हेन आई डू द कढ़ाई, आई स्टैंड विथ हिम एंड आई टेल हिम हाउ टू कुक इट। अपना दही ला के देता हूँ उसको, अपना मक्खन ला के देता हूँ उसको। और ये सारी चीजें आप अपने घर पे, ये सारी चीजें वहीं पे मैनेज हो रही हैं? हमारे छोटा सा एक घर में खेत सा है जिसमें बैंगन उगे हैं, जिसमें लहसुन उग रहा है, जिसमें प्याज उग रहा है, प्याज उग रहा है, जिसमें आलू। हरी मिर्चें हैं, आलू हैं, गोभियाँ हैं, बंद मैंने गोभी देखा है है। जाके। और ऑफ कोर्स हमने अपने बच्चों के रोजे भी खुलवाने हैं, तो आइए हमने जो सब तैयारियां किया, तमाम किया अपने बच्चों का। मैमूना कतूस भी हमारे साथ है, चपचे पाड़ा बच्चा तो हमारा जे वाला है, और हमारे आज रोज़ा कुशाई के यंग मैन का नाम है ताहूर। आप 3री क्लास में हैं और आप 8 साल के हैं, तो आपको बेटे बहुत मुबारक हो। आज हमारे साथ इनकी रोज़ा कुशाई है और इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों की
साथ साथ हम इफ्तारी का एहतमाम भी कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि आपकी उन प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात करवाएं प्रॉपरली, जो हमारे शो का हिस्सा भी बनते हैं। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द पेरेंट्स जिन्होंने इजाज़त दी कि उनके बच्चे आएँ और हमारे इस शो का हिस्सा बने। खैर सुभान साहब, काम में क्या मसरूफियात चल रही हैं? ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि जी उनसे ये तो पूछे वो आजकल क्या कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं। मेमोइर्स पे काम हो रहा है, लिख रहा हूँ और एक्ट कर रहा हूँ बस। अच्छा, अब वो जो डिफरेंट इलाकों में जाके आप एक अमेजिंग आपने ये प्रोसेस एक शुरू की है रफ़ी पीर ने कि डिफरेंट जगहों पे जाके इशू बेस्ड You know, we are Sure. working with family planning. काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप ने इससे पहले भी इश्यूज़ के ऊपर काम किया हुआ है, ड्रग एडिक्शन और इन चीज़ों पे। लेकिन ये जो फैमिली प्लानिंग का काम है, ये एक मेरा जो नौटंकी थिएटर है जिसमें पपेट्स भी हैं और रियल लाइफ एक्टर्स भी हैं, तो ये करते हैं जाके परफॉर्म छोटे शहरों में। पिंडी बेटियाँ हो गया जिस तरह, यू नो, सो मैनी स्मॉल एरियाज़ जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन पहुँचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इन पर्टिनेंट इश्यूज़ क्योंकि फैमिली प्लानिंग इज़ अ वेरी मेजर इशू फॉर पाकिस्तान। और जब तक, और हमने ये देखा जब आप 1-to-1 करते हैं, बिकॉज थिएट्रिकल एक्सपीरियंस इज़ लाइक, थिएटर का जो एक्सपीरियंस है ऑडियंस, लाइव ऑडियंस के लिए 1-to-1 होता, एंड दैट इफेक्ट्स मोर, एंड वी एंजॉय डूइंग दैट, एंड द टीम इज़ बिजी वर्किंग, प्लानिंग, ट्रैवलिंग, यू नो, उसके साथ म्यूज़िक भी चल रहा है, उसके साथ ड्रामा भी है छोटा सा, पपेट्स भी हैं, मोस्टली गोइंग एंड परफॉर्मिंग इन गर्ल्स स्कूल्स एंड थिंग्स। लेकिन लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में उन फेस्टिवल्स का सिलसिला कब शुरू होगा? क्योंकि हम सब बेताबी से इंतज़ार करें। मेरा बचपन इतनी, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ इतनी दोस्ती नहीं होती। मैं क्यों पीरू चाचा को अपना बाप ही समझती हूँ, सच्ची बात है, आपको पता है। मैं जब कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, फंस जाती हूँ, मैं आपको ही हमेशा पुकारती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ काम भी किया एक छोटी उम्र पे, और आपने लिटरली मुझे अपनी बेटी की तरह, अपनी औलाद की तरह लेके चले आगे। और टू बी ऑनेस्ट, अ लॉट ऑफ व्हाट आई नो इन द इंडस्ट्री इज़ बिकॉज ऑफ यू। आपने मुझे वर्क एथिक सिखाया, ये सारा कुछ सिखाया। तो वो एक्सपीरियंस जो था फेस्टिवल्स का हिस्सा बनना, आपने मेरे ज़िम्मे लगा दिए सारे के सारे मेरे से सीनियर लोग। मैं 14 साल की थी और मैं 22 साल के लोगों की कोऑर्डिनेटर थी, और मैं इसलिए थी क्योंकि मेरे अंदर इनको सादान पीरज़ादा, रज़ान पीरज़ादा, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, हमारे बड़ी चाचा। सो द पॉइंट इज़, इस फैमिली ने सिखाया, लेकिन उस एक्सपीरियंस से सिखाया। व्हेन विल द फेस्टिवल स्टार्ट, वी आर वेटिंग। सो द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज़ दैट वो जो ब्लास्ट हुए तब उसका 19वां साल था उस फेस्टिवल का, और ऐसे फेस्टिवल ओवरनाइट नहीं बनते। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू नर्चर। दुनिया के अंदर आपको बताना पड़ता है और दुनिया को मानना पड़ता है कि आपके फेस्टिवल में वो जाएं। भाई क्यों आए कोई फ्रांस से उठ के, व्हाट फॉर? ही विल ओनली कम कि उसका एक रिच एक्सपीरियंस होगा जब वो वापस जाएगा, यहाँ से कुछ हासिल वसूल करके जाएगा। और फिर जो फेस्टिवल्स हैं, दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब्स उनकी लगती हैं। आम हमारे जो फेस्टिवल्स जो होते हैं, इसमें तकरीबन 450-500 टेक्नीशियंस काम कर रहे होते हैं। माशाल्लाह। आप सोचिए कि लिबर्टी मार्केट, बिकॉज ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्स के पास सारा ये फेस्टिवल चलता था, लिबर्टी मार्केट में जब 400-450 डेलीगेट लैंड करता था फॉर शॉपिंग, यू कैन इमेजिन व्हाट यूज्ड टू हैपन। PIA would sell so many seats for people coming into Pakistan. So festival actually generates economic activity also. और बात ये है कि देखिए, गवर्नमेंट अपनी जगह है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर भी तो रिकग्नाइज करे ना देखिए ना, कि आप लोग इतने ज्यादा पैसे एक इतने से ऐड के ऊपर खर्च कर देते हैं। जो सच्ची बात है, अब लोग हर चीज ऑनलाइन देखते हैं, तो ऐड को तो वैसे ही कर जाते हैं। देखिए, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के तो अपने वो अज़ाइम होते हैं, वो एक प्रोडक्ट को लेके, जिस तरह फेस्टिवल को लिया ताकि उनकी तशहीर हो।
कहने का मकसद है कि व्हाट द हेल गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू अबाउट इट, कि जब उसमें बम पड़े गए, वो ब्लास्ट हुए और उसके बाद से फेस्टिवल ना किया जा सका। आई वेंट टू शहबाज शरीफ साहब ऑल्सो, ही वाज चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। 1-1.5 घंटे हमने प्रेजेंटेशन दी, बताया, समझाया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये फेस्टिवल ओवरनाइट नहीं बनता, यू नो, इट्स अ वर्ल्ड फेस्टिवल राइट नाउ, इट्स नॉट माई फिजिकली, आई डोंट ओन इट, इट इज़ ओन्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिकॉज दे मेक ए फेस्टिवल सक्सेसफुल फेस्टिवल। क्या करते, इससे आगे क्या कर सकते थे? बट कोई वाली बात मल्टीनेशनल भाग गए, उन्होंने कहा जी ये तो फेस्टिवल पे बम चलता है, वो वापस आ जाते हैं। अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर लेती उस टाइम पे, अब भी आई मीन वी आर स्पेशलिस्ट, बट वन थिंग दैट हैज़ हैपेंड विच इज़, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद है, इन फेस्टिवल से हमने राह दिखाई बाकी फेस्टिवल्स। लिटरली फेस्टिवल जो हो रहा है, फेस्ट फेस्टिवल जो हो रहा है, वही फूड फेस्टिवल जो सारे- है, सबसे बड़ा पपेट फेस्ट जो इनका फेस्टिवल, जो आई रिमेम्बर उस पपेट फेस्टिवल पे हर नुक्कड़ कोने से, लाहौर नहीं डिफरेंट शहरों से भी लोगों ने आके अपने स्टॉल्स लगाए। सो आप हर किस्म का खाना वहाँ पे खा सकते थे। गवाल मंडी से खाना था, मतलब लक्ष्मी चौक, हर नुक्कड़ कोने से, एंड इट वाज अमेजिंग, साफ सुथरा मज़े का खाना। बिफोर यू वेंट इनटू एनीथिंग, बाहर प्रॉपर एक खाने का मेला था। फूड फेस्टिवल्स का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली तो जो है फूड फेस्टिवल्स, लाहौर ईट, कराची ईट, ये सारे ईट शूट है, ये सारी चीज़ें इनके फेस्टिवल्स में थी। और देखें व्यूअर्स, जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए। मैं आज इसीलिए नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये बात कह रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों से अपने बचपन में वो चीज़ें देखी हैं जिनका क्रेडिट लोग आज 5-5, 6-6 साल पहले एक चीज़ शुरू करके कहते हैं कि जी हमने पहली दफ़ा शुरू किया।